हेलो दोस्तों, अक्षय वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दांत का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। वैसे मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी कई सारी स्टोरीज़ हैं। वो सभी स्टोरी बहुत अच्छी हैं और जल्द ही मैं उनको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की स्टोरी के बाद मैं गोटमैन के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरे पास गोटमैन की असली फ़ोटोज़ भी हैं, तो जब मैं गोटमैन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा तब मैं आपको उसकी असली फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा। एक और बात दोस्तों कि आज का वीडियो एक कोलैब वीडियो है हिंदी हॉरर डायरी चैनल के साथ। हिंदी हॉरर डायरी एक अच्छा चैनल है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको इनके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। तो अब यहाँ से आपको हॉरर स्टोरी सुनाएंगी हिंदी हॉरर डायरी की ऑनर ध्वनि पटेल जी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे भाई के दोस्त के साथ घटी थी। भाई का दोस्त हरीश नागपुर में रह के स्टडी कर रहा था। उसका कॉलेज उसके गांव से काफी दूर था, तो उसने नागपुर में कॉलेज से कुछ दूरी पे एक घर रेंट पे ले लिया, जिसके रूममेट्स में से एक मेरा भाई भी था। हरीश सीधा साधा और अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान था। वो और उसका म्यूजिक सुनने का शौक, उसका ईयरफोन और वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। हरीश के कॉलेज से घर के रास्ते में एक रेलवे ट्रैक का रास्ता आता था। हरीश उस रास्ते को ही फॉलो करता था। उस क्रॉसिंग पे कोई गेट नहीं था, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक का कच्चा रास्ता शॉर्टकट था, तो मोस्टली लोग इस रास्ते को यूज करते थे। एक दिन हरीश कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ जरूरी घर का सामान की शॉपिंग के लिए निकला। वहां उसे शाम हो गई। अब घर रिटर्न आने के लिए वो रेलवे ट्रैक वाले रास्ते पे आ रहा था। उसके कान पे ईयरफोन थे और वो गाना सुनने में बेखबर था। वो रेलवे ट्रैक पे पैर रखता इससे पहले उसे झटके से किसी ने पीछे खींचा। कुछ ही सेकंड में एक ट्रेन उसके सामने से निकल गई। हरीश वहीं सुन्न पड़ गया। अगर किसी ने उसे सही समय पे पीछे ना खींचा होता तो वो आज यहाँ जिंदा ना खड़ा होता। उसकी दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। कुछ मिनट में वो इस शॉक से निकला तो उसने नोटिस किया कि उसे बचाने वाला इंसान एक लड़की थी। हरीश ने उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो लड़की बला की खूबसूरत थी। वो लड़की हरीश पे गुस्सा हुई और बोली, अपना ध्यान खुद रखा करो। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर मैं रोज यहाँ नहीं आने वाली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली का क्या होता? जो गलती मैंने एक बार की वो तुम ना करना। हरीश बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और बोला, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं आगे से कभी भी ईयरफोन पहन के रेलवे लाइन नहीं क्रॉस करूँगा। ये कहकर हरीश अपने घर चला गया। घर आके हरीश को ट्रैक वाली लड़की की बार बार याद आ रही थी। वो उसे देख के इतना आकर्षित हो गया कि जितना उसे भूलने की कोशिश करता, वो लड़की उतना ही उसके माइंड में ज्यादा घूमती। हरीश अब जानबूझ के देर शाम के टाइम पे रेलवे ट्रैक पार करता कि शायद वो दोबारा दिखाई दे, पर वो नहीं मिली। 15 दिन बाद हरीश की किस्मत अच्छी थी कि उसे वो लड़की फिर वही ट्रैक पे चलती दिखाई दी। हरीश ने उसे कहा, जिस दिन से आपने मेरी जान बचाई उस दिन से मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप मुझसे दोस्ती करोगी? उस लड़की ने जवाब दिया, देखो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग अलग है और मैं तुम्हें रोज नहीं मिल सकती। पर अगर तुम मुझे कभी मिलना चाहो तो हर 15 दिन पे मैं यहाँ आती हूँ, तब तुम मुझे यहाँ मिल सकते हो। हरीश खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया।
दिन से कई बार हरीश उसे 15 दिन के गैप में मिलता रहा। 3-4 मुलाकातों के बाद हरीश को ऐसा लगा कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है और अब उसे अपनी फीलिंग उस लड़की को बता देनी चाहिए। उसने पक्का मन बना लिया कि जो भी हो, हमारी दोनों की दुनिया कितनी भी अलग क्यों ना हो, मैं उसे इस प्रपोजल के लिए मना लूंगा। एक बार हरीश वहां उस लड़की के आने का वेट कर रहा था। इतने में उसे एक 55 से 60 साल के एक बुजुर्ग मिले। वो हरीश से बोले, बेटा तू यहाँ 15-15 दिन बाद किस काम से आता है? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यूं तो ये हरीश का एक निजी मामला था, पर फिर भी जाने उसे क्या हुआ कि उसने उस बुजुर्ग को जवाब दिया, अंकल मैं यहाँ किसी खास को मिलने आता हूँ। इस पे उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम जिससे मिलने आते हो उसे ठीक से जानते हो? हरीश बोला, हाँ क्यों नहीं। तो वो बुजुर्ग बोले, तो ठीक है, आपके पास मोबाइल तो होगा ही, आज उसके साथ अपनी बातचीत उसे बताए बिना रिकॉर्ड करना। ये कह के वो अंकल कहीं चले गए। हरीश को थोड़ा गुस्सा भी आया कि वो उस लड़की पे शक क्यों कर रहे थे। मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला। पर बुजुर्ग की इस सलाह पे हरीश ने सोचा कि मैं आज उस लड़की को अपने मन की बात बताने ही वाला हूँ, क्यों ना ये पल रिकॉर्ड किया जाए। मुझे उस लड़की पे तो भरोसा है, पर ये यादगार लम्हा मेरे साथ हमेशा रहेगा। हरीश ने उस लड़की के आने से पहले अपना मोबाइल साइड में एक झाड़ी में छुपा के कैमरा ऑन कर दिया। इतने में उसे वो लड़की आती दिखाई दी। वो आई तो हरीश ने उसे अपने दिल की बात बताई और कहा, हम दोनों की दुनिया अलग हो या जैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के वो लड़की ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वो वहां से कुछ बोले बिना चली गई। हरीश थोड़ा निराश हुआ और अपना फोन उसने झाड़ी से वापस लिया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। तो वो देखा तो दंग रह गया। वीडियो में हरीश सिर्फ अकेले ही खड़ा हुआ था और सिर्फ उसके ही बोलने की आवाज थी। वो घबरा भी गया। इससे पहले उसे कुछ समझ आता, उसे सामने से वो बुजुर्ग आते दिखाई दिए और हरीश के पास आके बोले, देखो अब समझे मैंने तुम्हें यहाँ आने से क्यों मना किया था। वो लड़की और कोई नहीं, मेरी बेटी है, जिसने कुछ महीने पहले इस रेलवे ट्रैक पे सुसाइड किया था और हर 15 दिन बाद यानी अमावस्या और पूनम को वो यहाँ मुझसे मिलने आती है। हरीश ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि आपकी बेटी को सुसाइड करना पड़ा। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी के 2 दोस्तों ने मिलकर उसका रेप किया। मेरी बेटी इस घटना के बाद डिप्रेशन में आ गई और उसने यहाँ रेलवे ट्रैक पे कूद के अपनी जान दे दी। और वो लड़के मयंक और नील यहीं पास ही के कॉलेज में पढ़ते हैं और उस बुजुर्ग ने हरीश के कॉलेज का नाम लिया। तब हरीश को याद आया कि ये 2 लड़के तो उसके सीनियर हैं। हरीश ने बताया, अंकल मैं भी उस कॉलेज में पढ़ता हूँ और ये 2 दोस्त मेरे सीनियर हैं। तब वो बुजुर्ग बोले, बेटा तुम कैसे भी करके उन्हें एक बार यहाँ ले आओ। अगर वो एक बार यहाँ आके मेरी बेटी के सामने माफी मांगेंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ, पर तुम एक बार में एक दोस्त को ही लाना और उसे सिर्फ कुछ देर के लिए मेरी बेटी के सामने कन्फेस करने देना। तुम मेरी बस इतनी सी मदद कर दो कि उसे यहाँ ले आओ, बाकी मैं उसे समझा के सॉरी बोलने को तैयार कर दूंगा। हरीश सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि इस लड़की ने मेरी जान बचा के मुझ पे एक एहसान किया, मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए ये मदद तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये बुजुर्ग अंकल तो उससे बातचीत ही करना चाहते हैं ना।
कुछ दिन में ही हरीश ने कॉलेज में इन दो दोस्तों के साथ दोस्ती कर ली और एक दिन किसी बहाने से उसने मयंक को अपने साथ घर चलने के लिए राजी कर लिया। उसने सोचा आज अमावस है, वो लड़की अपने पापा को मिलने आएगी और तभी वो अंकल मयंक से बात करके उसे सॉरी बोलने के लिए तैयार कर लेंगे और उस समय मैं वहां नहीं रहूंगा तो मयंक को भी पता नहीं लगेगा कि ये मेरा प्लान था। जब वो दो रेलवे ट्रैक पे पहुंचे तभी हरीश ने बहाना बनाया कि मयंक तुम यहाँ रुको, मैं मेरा पर्स कॉलेज के लॉकर रूम में भूल आया हूँ, 10-15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ये कह के हरीश वहां से वापस आ गया। करीब 20 मिनट बाद हरीश वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां काफी भीड़ थी। नजदीक से देखा तो मयंक की कटी हुई डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे पड़ी थी। हरीश को कुछ समझ नहीं आया, ये अचानक कैसे हुआ और किसने किया और वो अंकल उस समय कहाँ थे? मयंक का एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा? अगले दिन हरीश वहां पहुंचा तो वो अंकल वहां थे। हरीश ने पूछा कि कहीं आपने तो मयंक का एक्सीडेंट नहीं कराया? अंकल ने बोला, बेटा मैं तो बूढ़ा आदमी, मैंने उसे अपनी बेटी के सामने माफी मांगने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता था, तो मैं वहां से चला गया। उसके बाद जो हुआ वो मैं नहीं जानता। क्या तुम नील को भी एक बार यहाँ ला सकते हो? पर इस बार हरीश ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। इस घटना के बाद हरीश को रोज रात सपने में वो लड़की दिखाई देती और बोलती मेरी मदद करो। साथ ही दिन के समय में भी कई बार उस लड़की के साथ होने का एहसास होता। हरीश काफी डरा हुआ था पर वो समझ चुका था कि वो नील को भी वहां लाने के लिए कह रही है। हरीश ने दिन पर दिन बढ़ती पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान होकर डिसाइड किया कि वो नील को भी रेलवे ट्रैक पे ले जाएगा, पर इस बार मैं दूर से छिपकर नील को देखता रहूंगा। जिस तरह कोई नहीं जानता था कि मयंक की डेथ के समय हरीश उसे रेलवे ट्रैक पे ले गया था, उसी तरह किसी को बताए बिना हरीश ने नील को अपने घर आने के लिए तैयार किया। वो उसे रेलवे ट्रैक पे ले गया और वही पुराना बहाना बनाया कि मैं अभी आता हूँ। पर इस बार हरीश थोड़ी दूर पे उगी झाड़ियों में छिप के बैठ गया। उसने देखा कि इतने में वो अंकल आए और नील से बात करने लगे। इतने में हरीश को दूर से ट्रेन आने की आवाज आ रही थी और वो लोग ट्रैक पे खड़े होके ही बात करने में मगन थे। कुछ सेकंड में हरीश को ट्रेन दिखने भी लगी। वो डर गया कि नील का हाल भी मयंक सा ना हो और वो उसे बचाने के लिए झाड़ी में से बाहर निकल आया और उसने नील को साइड हटने के लिए आवाज दी और उसके देखते ही देखते अंकल अपने असली भूत के रूप में आ गए और उन्होंने नील को पीछे से कस के अपने गिरफ्त में कैद कर दिया था और देखते ही देखते ट्रेन नील के टुकड़े टुकड़े कर गई। हरीश शौक से हिल भी नहीं पा रहा था। इतने में वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वो लोग आसपास में बोलने लगे कि पिछले 4 महीने में से छठी मौत हुई है। तब हरीश ने पूछा कि पहली डेथ किसकी हुई थी? तब वहां खड़े लोगों ने बताया कि एक बार एक लड़की यहाँ सुसाइड करने आई थी और शायद उसके पिता को ये बात पता चल गई थी तो वो उसे यहाँ बचाने भी आए, पर उन दोनों की एक साथ ट्रेन से कटकर मौत हो गई। अब हरीश को ये समझते देर न लगी कि वो बुजुर्ग अंकल भी एक भूत थे जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के कुछ समय तक हरीश डिप्रेशन में रहा और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा, पर वो लड़की